मुकर्रर कर रहा है वो क्या है? वो यौम है नहीं ये बात। ये पहली शर्त है। किनके लिए? अच्छा ये भी बात है, हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिन नास नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन। अब अहले तकवा कौन है? अब अहले तकवा के दो हाल हैं। एक हाल वो है कि जो खुदा से डरता है, एक हाल वो है जो खुदा से मोहब्बत करता है, उसके रास्ते तलाश करता है। वो ईमान बिल गैब पर है जो मोहब्बत करता है। वो खुदा की मोहब्बत ईमान बिल गैब को कायम करती है। आदमी जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसके लिए कुछ कुर्बानी देता है। उसकी कुर्बानी ईमान बिल गैब की और खुदा से मोहब्बत की कुर्बानी सबसे पहले ये है कि तू दुनिया को तर्क कर, असबाब को तर्क कर, अशिया को तर्क कर, ऐश को तर्क कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं ईमान ले आया। तो आपने फरमाया, उससे पूछा कि तू क्या अलामत है तेरे अंदर ईमान की? तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, हमारे अंदर ये है कि जब हमें कोई नेमत मिलती है तो हम शुक्र अदा करते हैं, और जब कोई मुसीबत आती है तो सब्र करते हैं। तो आपने फरमाया बेशक यही ईमान की अलामत है, तेरे अंदर ईमान है। अब नेमत का शुक्र क्या है? नेमत का शुक्र ये नहीं है कि मुझे कोई नेमत मिली है तो मैं इस्तेमाल करूं उसको, इसलिए कि नेमत वो नेमत नहीं है जो मेरे लिए है। नेमत मेरे पास वो है जो औरों के लिए है, जो अल्लाह के मखलूक के लिए है, बांटने के लिए है। वो नेमत है। क्यों? कि ये जो मैं खर्च करूंगा ये मेरे पर खत्म हो जाएगा, और जो मैं उस नेमत को बांट दूंगा वो खुदा के हाथ में दे दूंगा, हमेशा के लिए होगी। तो जो चीज हमेशा के लिए हो वो नेमत, वरना फिर कुफराने नेमत है। अपने पास रख लेना, अपने पास रख लेना कुफराने नेमत। अब यही सूफिया अगर बात करते हैं तो अहले इल्म जो है वो उसको रद्द कर, नहीं शरीयत में कहीं मना नहीं करा। बात शरीयत की नहीं है, बात मोहब्बत की है। शरीयत कानून है, मोहब्बत कोई कानून नहीं। बिल्कुल। अगर इस्लाम को कानून पर लिया होगा तो कुछ बाकी नहीं बचेगा, बेरौनक हो जाएगा। इस्लाम तो मोहब्बत से कायम है। इस्लाम का असल तो मोहब्बत है, खुदा और उसके रसूल से मोहब्बत। शरीयत कानून है, तुम्हें रहना इस दायरे में है। शरीयत ये बता, ये दायरा नहीं टूटे। अगर ये दायरा तोड़ा तो रसूल की मोहब्बत भी हो गया। तैयार चलें।